आपका वो गांव मुझे भी दिखा दो। आप बताओ वहां इतना सुख है, कभी जन्मते मरते नहीं, वहां वर्द नहीं होते। काफी प्रबल प्रेरणा पैदा की, उस प्रेरणा से ही मालिक ले जाते हैं, चल बेटा पहला मंत्र दिया 5 नाम का और लेकर चल पड़े। वहां की सारी व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में लेकर गए। ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये विष्णु जी का, ये शिव जी का, धर्मराज का लोक ये है। यहाँ बैठकर सबका न्याय किया जाता है और यहाँ जैसा कर्म जिसने करा सब वैसा ही भोगते हैं। बेटा मेरे पास एक मंत्र है जिससे ये सब पाप नाश हो जाते हैं। और इसकी गवाही उस धर्मराज ने भी दी कि आप जो करोगे दाता वही फाइनल होगा। तो इस तरह की गवाही से गरीबदास जी को बहुत दृढ़ता होगी कि सचमुच ये मालिक है। फिर सचखंड सतलोक में लेकर गए तो क्या देखा, सतलोक के सबसे ऊपरले हिस्से में एक बहुत बड़े गुंबद के अंदर परमात्मा विराजमान है, एक सिंहासन के ऊपर, सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, सफेद ही मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हैं उनके मुकुट में, वो चमक रहे हैं। और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा स्वरूप है उस सतपुरुष का। तो परमात्मा जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे और एक वो सामने बैठे थे, वो परमात्मा तेजो में शरीर में, तो जिंदा महात्मा ने उठाकर वहां से चंवर और उस तेजो में रूप के ऊपर चंवर करना शुरू किया ऐसे। अब बालक गरीबदास जी सोच रहे हैं भगवान तैयो दिखा है, बाबा जी तो यहाँ का नौकर नाकर है शायद। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर सिंहासन से खड़ा हुआ, कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे वो बैठ गए और वो तेजो में शरीर वाला भगवान उस महात्मा पर चौवर करे, सिंहासन पर बैठे हुए पर खड़ा होकर सेवक की तरह। और थोड़ी देर में देखते देखते वो तेजो में शरीर उस जिंदा महात्मा वाले बाबा रूप उसके शरीर में समा गया। अकेले वही रह गई अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर। तब परमात्मा ने कहा बेटा मैं कबीर हूं, 120 वर्ष में काशी में भी रहा था, उसमें मैंने ज्ञान दिया था, लेकिन बच्चों ने मुझे पहचाना नहीं। आपको इसलिए लाया हूं कि तू मेरा गवाह बनेगा, क्योंकि कलयुग की जब बिजली पीढ़ी आवेगी तब तेरे भाई बहनों को पार करूंगा और उस समय के लिए तुम्हें गवाह तैयार किया है मैंने। तुमने ये देख लिया आंखों, तुम यहाँ रहा करते थे, ये तुम्हारा द्वीप है बहुत बड़ा, एक एक आत्मा चींटी भी वहां बनी है, मच्छर मक्खी कीटाणु बना है, ये सब यहीं से गए हैं। और इन सब के यहाँ बहुत सुंदर महल मकान ये देख सबके खाली पड़े हैं और वो वहां धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं। यहाँ देखो सारे सदाबहार वृक्ष हैं, काजू संतरे सेब सब कुछ सदाबहार है, वहां कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता। कुछ काम नहीं करना, बड़े प्यार से रहना, ये है यहाँ की सृष्टि। और तुम वहां अपनी गलती से जा फंसे काल के जाल। तब गरीबदास जी ने कहा भगवान वहां ना भेजो, मुझे यहीं रख लो दाता, वो तो गंदा लोक है, 50-60 साल में मृत्यु हो जाएगी, फिर गधे बन के फिरेंगे दाता, मेरी रक्षा कर लो, यहीं रख लो मुझे, तो बहुत सुंदर स्थान है। तो परमात्मा ने कहा नहीं ऐसे नहीं रख सकते, आपको मैं नाम दूंगा, इस नाम की सतनाम की भक्ति करना, सार नाम दूंगा फिर समय आने पर। और उस भक्ति की कमाई से, उस भक्ति की शक्ति से तुम दोबारा चार्ज होकर आओगे। अब तुम खत्म हो लिए वहां पर सब, यहां से तुम पुनः से परिपूर्ण गए थे, इस काल ने तुम्हें लूट लिया, वहां झूठा सुख देकर तुम्हारे पर टैक्स लगाकर। अब ये पूरी पृथ्वी काल को प्राप्त है, तपस्या करके ले रखी इसने, और इस पर हम आगे बेमतलब लटक के इसके साथ आसक्त होकर, तो इसने हमें अपना मजदूर बना लिया। जब तक हमारे पास पुण्य रहे उसके लिए इसने स्वर्ग बना रखा था ऊपर, उसमें टैक्स लगा दिया, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 25%। तो जब हमारे पुण्य खत्म हो गए पृथ्वी पर पटक दिया, जाओ कमाओ और फिर आओ। वो तो होटल खोल रखा इस काल ने यहाँ पर, और तुम यहाँ के रहने वाले हो, और जा बेटा मेरी महिमा आंखों देखी दोबारा वर्णित कर दे और लिखवा देना इसको, आने वाले तेरे भाई बहन बच्चों के काम आओगा कलयुग में, तेरे द्वारा दिया होगा यह एफिडेविट। तो गरीबदास जी उधर से गांव वालों ने देखा, उन बच्चों ने कुछ देर के बाद, घंटा 2-3 घंटे के बाद वो दूर चले गए थे, क्यों लंबे खेत दूर दूर तक फसल खड़ी थी,
2-3 घंटे के बाद वो आए कि अभी लाओ बुला के। कहाँ गया वो गरीबदास? अब गरीबदास जी का शरीर तो बैठा ऐसे, उसको हिलाकर आवाज लगाई रे खड़ा हो ले, वो गिर गया ऐसे, मर गया मर गया, मृत्यु होगी। हाहाकार मच गई, गांव में भागे दौड़े गए, गांव वाले लोग उधर भाग रहे हैं। इकलौता पुत्र बहुत बड़े जमींदार का, हाहाकार मच गई। उठा कर ले आए तो 8-9-10 घंटे लगे इस प्रोसेस में। चिता पर रख दिया फूकने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। उधर से परमात्मा ने इतने समय में सारा कुछ दिखा के उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। चिता के ऊपर से गरीबदास जी एकदम उठे, वो ऊपर बंधन बांध रखे थे वो टूट गए सारे, और खड़े होकर लागे वो वाणी परमात्मा की आंखों देखी गॉड गिवन ज्ञान का वर्णन करने। गांव नगर वालों ने सोचा ये पता नहीं कि एंड बैंड बोलने लग गया लड़का, ये तो पागल हो गया, जंतर मंत्र का दूध पी कर मेंटल हो गया। और वो बोल, आंखों देखी सारी कहानी और परमात्मा का दिया फीड किया हुआ ज्ञान उसमें बोले गरीबदास जी के कंप्यूटर में। अब गांव वाले कहने लगे भाई कोई बात ना, लड़का पागल तो हो गया सो हो गया, पर वह लड़की इसकी माता कि वहां की लड़की थी कि या बेटी इसने अपने पागल ने देख देख कर जी लेगी ना, या टक्कर मार कर मरो। ऐसे 3 साल बीत गए, 13 साल की उम्र होगी गरीबदास बच्चे की। रोजाना यह वाणी बोला, सबको सुनाओ, बच्चों को जो बैठ जाए उसको, उनको पागल कहने लग गए बावड़िया। एक दादू पंथी महात्मा आ गया। दादू साहब जी को भी कबीर परमात्मा मिले थे, एक जिंदा महात्मा के रूप में, बुड्ढा बाबा के रूप में। और दादू साहब 7 वर्ष के थे, उनको भी ऐसे लीला की थी, उनकी आत्मा को ले गए ऊपर। 3 दिन 3 रात तक बेहोश पड़े रहे थे दादू साहब जी बालक। तब तक उनको ऊपर का सारा लोक दिखाकर सारी स्थिति से परिचित कराकर वापस छोड़ा। तो दादू साहब जी ने भी उस परमात्मा की कलम तोड़ महिमा गाई थी, कबीर साहब की। कबीर परमात्मा है दादू, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सृजनहार। एक दादू पंथ से जुड़ा हुआ एक बनिया वैश्य के घर जन्म था उसका, लेकिन वो वैराग ले लिया था, बाल बच्चेदार था, घर छोड़ के दादू पंथ को ग्रहण कर लिया था। और वो संतों की वाणी से परिचित था, लाल कपड़े पहन रखे थे। छुडानी गांव में आ गया, एक व्यक्ति था उसका चेला उसके पास रुक गया। तो उस चेले ने कहा, महाराज जी हमारे गांव का छोरी का लड़का है, वो किसी बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया कुंवारी गाय का, और वो लड़का मेंटल हो गया। संतों की विद्या संत ही काटते हैं, कुछ दया कर दो वो ठीक हो जा। तो उसने कहा, गोपाल दास नाम था उस संत का। अब वो दादू पंथी जो गोपाल दास जी था, उसने कहा कि लाओ बुलाकर भाई उसको, कोई बात नहीं ये सब ठीक हो जाएगा। अब उस गोपाल दास के शिष्य ने जाकर के गरीबदास जी के नाना जी से कहा कि ऐसे ऐसे एक हमारे गुरु महात्मा आए हैं, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं, वो कह रहे हैं ले आओ मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो 5-7 और भी व्यक्ति समझदार से उस बच्चे को लेकर गए। दादू पंथी उस गोपाल दास ने पूछा, बेटा कौन था वो जिसने थे? छुडानी गांव में आ गया, एक व्यक्ति था उसका चेला उसके पास रुक गया। तो उस चेले ने कहा, महाराज जी हमारे गांव का छोरी का लड़का है, वो किसी बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया कुंवारी गाय का, और वो लड़का मेंटल हो गया। संतों की विद्या संत ही काटते हैं, कुछ दया कर दो वो ठीक हो जा। तो उसने कहा, गोपाल दास नाम था उस संत का। अब वो दादू पंथी जो गोपाल दास जी था, उसने कहा कि लाओ बुलाकर भाई उसको, कोई बात नहीं ये सब ठीक हो जाएगा। अब उस गोपाल दास के शिष्य ने जाकर के गरीबदास जी के नाना जी से कहा कि ऐसे ऐसे एक हमारे गुरु महात्मा आए हैं, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं,
वो कह रहे हैं ले आओ, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो 5-7 और भी व्यक्ति समझदार से उस बच्चे को लेकर गए। दादू पंथी उस गोपाल दास ने पूछा, बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, उसने आबाद कर दिया। कौन था? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। एक के सेंटेंस में सब कुछ समझा दिया। समझदार को संकेत बहुत होता है। और भी बहुत सी वाणी बोली, बोलते ही रहे। जो देख रखा था आंखों में, जो परमात्मा ने फीड कर रखा था उसके अंदर अपना तत्व ज्ञान जो दोबारा प्रकट करवाना था। अब गोपाल दास तो 60 वर्ष 65 वर्ष का व्यक्ति उस 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज ये वाणी लिखवा दो, कलयुग में उद्धार करेगी जनता का। गरीबदास जी उठ कर चल पड़े, बोले नहीं। अब गांव वाले कहने लगे, यू 60 साल का बाबा जी भी पागल हो गया, इसका ही फटकार लाएगी। 13 साल के बालक का घास जोड़ता फिरता है, क्या कह रहे पता नहीं, ये क्या बातें कर रहे हैं। तब उसने कहा, रे गांव वालों, यू पागल को ना, पागल तो तुम हो भाई। ये जो कहना चाह रहा है उसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, मेरे समझ में आएगी। 3 दिन तक वो हाथ जोड़े खड़ा रहा। जब भी मिला हाथ जोड़ के कहा, महाराज लिखवा दो या वाणी। अब गरीबदास जी तड़क कर रहे थे, कदे यू बीच में छोड़ के भाग जाए, लिखवाना बहुत कुछ है हमने। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जब सारी लिखे तो लिखवाऊं, कदे बीच में भाग जाए। तो उसने कहा, नहीं जी मैं तो घर से फ्री होकर आ रहा हूँ, 2 रोटी चाहिए दास ने, और आप बोलोगे मैं लिख दूंगा, मेरे को ये कला दे रखी वहां लिखने लिखने की। 6 महीने तक गरीबदास जी बोला करते थे और वो गोपाल दास दादू पंथी लिखा करते थे। वो अमृतवाणी आज दास के पास उपलब्ध है, जो एक गरीबदास नाम के ग्रंथ से प्रसिद्ध है। उससे आपको अब ज्ञान सुनाएगा। अब उस गरीबदास साहिब जी ने, जैसे पुण्यात्मा तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण को अपनी लैंग्वेज में चौपाइयों के माध्यम से पुनर्चित्रित किया है, और वो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। लाखों वर्ष पहले की घटना और अभी सैकड़ों वर्ष पहले तुलसीदास जी ने लिखी, लेकिन वो ज्यों की त्यों सत्य है। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की, उस समर्थ परमात्मा की महिमा आंखों देखी। सतलोक गए, फिर वापस छोड़ा, फिर उनके अंदर ज्ञान योग भर दिया, मालिक ने ज्ञान योग खोल दिया, उसका दिव्य दृष्टि ऑन कर दी। तो दिव्य दृष्टि का भी अंतर होता है। जैसे एक दूरदर्शी होती है, दूरबीन बोलते हैं, उसकी भी अक्षमता होती है। कोई तो 1 किलोमीटर से ज्यादा ही नहीं देख सकती, और एक ऊपर चांद सितारों तक की खबर ले आती है। तो ऐसे जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि थी वह सीमित थी, और गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दी परमात्मा ने, वो भी सीमित थी। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने अपने उस ज्ञान योग से, जो पहले लीला हुई थी, कबीर साहब ने जो जो लीला की थी कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में, सारी की सारी यहाँ अपनी अमृतवाणी में लिख दी।